देख देख लिया? अब काम ठीक हुआ है। चाचा जी देख लिया ना? गया साला पीछे वाले ठीक है, गेट से। आप बच्चे को जल्दी से चुराइए, लाइए मेरी गोद में दीजिए। चाचा जी, ये लो बच्चा, जरा दीजिए मुझे। बच्चा सुंदर है, सुशील है, चाचा जी कलर भी गोरा है। ये कितना अच्छा बच्चा है। क्यों नहीं? भगवान ने इस हरामजादी की कोख में पैदा कर दिया। ये नहीं जानती हो, ये देवी देवताओं की पूजा किया है। अरे देवी की बात तो छोड़ दो, ये देवता दीन की पूजा की है, इसलिए इसके सुंदर बच्चा मिला है। लेकिन हम देवता दीन को भी देखेंगे, देवी को भी देखेंगे। चाचा जी, बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मेरी कोख में बच्चा पैदा होने से पहले आहिस्ता बोलो। हरामजादी की कोख में बच्चा पैदा हो गया। एक दिन सारी जायदाद का मालिक बनेगा और ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो क्या करूं? मेरी बात मानिए, पहले ये बताइए, आप मुझे चाहते हैं? बहुत चाहता हूं दिलो जान से। जो मैं कहूंगी वो करोगे? क्यों नहीं करूंगा। तो ठीक है, आप इस बच्चे को खत्म कर दीजिए। नहीं बहू, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। ये नादान दूध मुहा बच्चा है। ये क्या जाने कि मेरे दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा। बाल हत्या। इसका मतलब आप मुझे नहीं चाहते, आपको बच्चे से ज्यादा प्यार है। ठीक है, आप बच्चे को मत मारिए। ये लीजिए बच्चा और इसकी शक्ल देखिए। मैं आपसे आज के बाद बात नहीं करूंगी। बच्चा? हाँ, आप मुझे भूल जाइए कि रजनी कभी मुझसे प्यार करती थी, समझ गए? नहीं बहू। हाँ, तो आप मुझे चाहते हैं तो इस बच्चे को आपको खत्म करना पड़ेगा। हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। बच्चा नहीं, एक बच्चा नहीं, चाहे 20 बच्चा कहो, सैकड़ों बच्चा कहो, तो मैं अपने हाथों से मसल दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्यार को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। अगर ऐसी बात है, जहां चाहने वाली बात है, तो ये बच्चा ना तो तुम्हारा है ना तो हमारा है। इस हरामजादी रनिया का बच्चा है। हम इसकी जान इसी वक्त लेते हैं। याद है आपको लात से मारी थी। सोचिए जरा। मैंने वादा किया था, कहा था
माँ के दूध की कसम खाया था। ये हमारी पीठ पर लात मारी है, मैं इसके पेट पर मारूंगा। कहने का मतलब पेट ही से साला ये बच्चा पैदा हुआ है, तो हम आज इसके पेट पर लात मारेंगे, हम इसकी जान ले लेंगे। ये 9 महीना साला कोख में था, लेकिन आज इसका खात्मा मैं करूंगा। जल्दी कीजिए और यहाँ से चलिए, नहीं तो कोई आ जाए। बहुत अच्छा किया, मर गया। और इसकी जीभ निकल आई। अपना काम हो गया, यहाँ से चलिए। चलो, नहीं कोई देख लेगा तो हम पूरी जाम में फंस जाएंगे। चलिए चलिए, आइए। मैं तो अपने मुन्ने को वहां लेके लेटी हुई थी, और मेरा मुन्ना यहाँ कैसे? यहाँ मेरा मुन्ना कैसे आ गया? मुन्ना, मुन्ना। रानी, क्या बात है? इतनी जोर चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात हुई? स्वामी, मेरा मुन्ना बीमार है। क्या? और मेरा मुन्ना आज दूध भी नहीं पी रहा है। दूध नहीं पी रहा है? नहीं, न जाने मेरे मुन्ने को क्या हुआ। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे पगली, तनिक सोच, जब मुन्ना बीमार है तो दूध कैसे पिएगा? ला मुन्ने को मुझे। नहीं। क्यों? मैं आपको मुन्ना नहीं दूंगी। क्या मैं इसका बाप नहीं हूँ? मैं उसे देख नहीं सकता, बुखार है या नहीं है? मैं डॉक्टर पास ले जाऊंगा, दवा खिलाऊंगा, आराम होगा तभी दूध पिएगा। लाओ लाओ, मैं देखता हूँ। स्वामी, स्वामी, नहीं, ये मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना मर चुका है, मर चुका है। या मेरे मालिक, नहीं, मेरा मुन्ना नहीं मर सकता। मेरा मुन्ना जिंदा है, मेरा मुन्ना नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। या मेरे मालिक, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे बच्चे को मार डाला इसने। कौन सा कसूर किया था इसने? जब तेरे सिवा इस घर में कोई नहीं था तो मेरा बच्चा मरा कैसे? कमीनी, तूने मेरे बच्चे को दूध में जहर मिलाकर मेरे बच्चे को मार दिया। मेरी नजर से दूर हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता कमीनी। नहीं अभी, आपको क्या पता, आप तो काम पर गए हुए थे।
मेरा मासूम बच्चा बीमार, मैं रामबली भैया के साथ में लेके अपने कमरे में लेटी हुई थी और मैं आपका इंतजार कर रही थी कि मेरे पति देव आएंगे तो मैं कुछ व्यवस्था करके अपने मुन्ने का इलाज करवाऊंगी। जब यहाँ मेरे बच्चे के सिवा तुम्हारे सिवा कोई नहीं था तो मेरा बच्चा कैसे मर गया? हरामजादी, पापी, हत्यारी है तू। मेरी नजर से दूर हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। तूने मेरे बच्चे को खा लिया जिंदा रे। अरे मेरे प्राण प्यारे रहे मी थोड़ा खाओ। नहीं खाऊंगा, कोई नहीं, मैं दिल के अंदर। मेरे प्राण प्यारे रहे मी चल निकल जाए मेरी झोपड़ी से। अब आज के बाद दोबारा मुड़कर इधर आना मत। मैं तेरी शक नहीं देखना चाहता, तेरी परछाई मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। चल निकल जा यहाँ से, हट जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन सुनो ध्यान से। क्या कहना चाहती है अभी? अरे मेरा लाल मुझे को दिए ओ मेरे। कौन सा लाल? तूने मेरे लाल को तो खा लिया रे। अब कौन सा लाल ले जाएगी तू? मेरा लाल मुझे को दे दो मेरे स्वामी, चली जाऊंगी मैं ले लाल। क्या कर रही है? मेरे लाल को दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आपकी भी से ना जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ कि मेरा लाल मुझे दे दो। मैं अपने लाल को लेके गाँव को भी भागूंगी और इसके लिए कुछ उपाय करूंगी, लेकिन आपके पास लौट के नहीं आऊंगी। तो उठा ले मुन्ने की लाश को और यहाँ से दफा हो जा। अगर तेरी यही ख्वाहिश है मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी तो उठा ले, निकल जा। ऐसी सजा मत दीजिए मुझे, आखिर वो भी तो आपका ही लाल था। आप अपने हाथों से मेरा लाल मुझे दे दो। मैं आपसे भीख मांग रहे, मेरा मुन्ना मुझे दे दो। मेरा बेटा मुझे दे दो, मेरा लाल मुझे दे दो।
मेरे लाल, मैंने क्या सोचा था, लेकिन ले मुन्ने की लाश को और मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता और भूल कर दोबारा मेरी झोपड़ी में कभी मत आना। ले ऊपर वाले, ये कौन सा दिन दिखाया मुझे? ना तो मुझे घर के रही, ना बन के रही। एक दुखियारन बन के आज अपने लाल को मैं घर लेके चलूंगी, लेकिन स्वामी जी जा रही हूँ। ऊपर वाले, तेरी भी लीला परंपार है रे। कहां से कहां मिला दिया लाके मुझे। स्वामी जी, और हाथ वाली है सारंगी बन कई धारई डगरिया गुदरिया गलमाटा। हथवाली सरंगी बन कधारई डगरिया गुदरिया। क्या मेरे मालिक, मैं तो पहले ही सताया गया हूँ। कितना अरमान था कि मेरा मुन्ना घर आया है, मैं इसे खूब इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इसे एक दिन अच्छा इंसान बनाऊंगा, लेकिन सारा अरमान दिल के अंदर रह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा कर के भी तन्हा रह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। आंसुओं में बह गए दिल के अरमान। भैया बोल बहन। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन अभी हल्का हल्का मेरा सर चकरा रहा है भैया। चक्कर आ रहा है? चक्कर आ रहा है। देख बहन। हाँ भैया। डॉक्टर फकरुद्दीन खान ने बताया है कि मैंने जहर का इंजेक्शन दे दिया, ग्लूकोज भी चढ़ा दिया है, लेकिन अभी 2-4 दिन जो है जहर का असर रहेगा। घबरा मत, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। भैया पगली रोती क्यों है? क्यों रो रही है? मुझे बहुत तेज से भूख लगी है भैया। भूख लगी है? मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन बहन, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। देख दीदी, तू तो जानती है कि खाने का प्रबंध नहीं है घर में, इस समय कोई व्यवस्था नहीं है। भैया अगर
मुझे खाना नहीं मिला इस वक्त तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत बोल। मुझसे ऐसा मत नहीं बोल। रहा जा रहा। दीदी घबरा मत, दीदी घबरा मत। भैया अगर अभी तू देख दीदी, जानती है कि 2 दिन हो गया भाभी का और भैया का कोई पता नहीं है, मालूम नहीं कहाँ है, और मैं कौन सा ऐसा यत्न करूं, कहाँ से खाना लाऊं। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो दीदी। भैया अगर तुम मुझे अभी खाना नहीं खिला सकते तो मुझे मार दो, मेरा गला दाब दो, मैं मर जाऊं। दीदी अपने भाई रमेश को क्यों मजबूर कर रही हो? अरे दुनिया का ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन का गला घोटेगा? भूख प्यास से तड़प रही हो, जानता हूं। ठीक है दीदी, मैं आपकी मजबूरी को बखूबी समझ रहा हूं। दीदी तुम यहीं ठहरो, मैं जा रहा हूं गांव में भीख मांगकर खाने का प्रबंध करके आऊंगा। लेकिन तू निराश मत हो दीदी, तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा, चिंता मत कर दीदी। मैं जा रहा हूं अभी और इसी वक्त। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना। ठीक है, यहीं पर बैठो, मैं बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा दीदी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अपने जीते जी मैं कुछ नहीं होने दूंगा, बहुत जल्द आऊंगा। प्रभु मेरे भैया मुझे खाना लाने के लिए गए हैं, मैं यहाँ अकेले हूँ। भाभी। अरे रीतू, अरे मेरी प्यारी भाभी माँ, मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ। मेरे लिए खाना? हाँ, मुझे बहुत तेज से भूख भी लगी है भाभी। तुझे भूख लगी है ना? हाँ। ठीक है, ये ले खाना खा ले। हाँ भाभी। अरे खा ले खाना, क्यों रुक गई? अरे खाने को देख रही है, खा ले खा ले खा ले। भाभी ये मैं क्या देख रही हूँ? आपने खाने में भी जहर मिला दिया है। मुझे खाना खिला रही है या जहर खिला रही हो? क्या कहा? क्या कहा? मैं खाने में जहर मिलाकर लाई हूँ? हाँ भाभी। मैं तेरी दुश्मन हूँ? वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें जहर मिलाया हुआ है। इसका मतलब तू खाना नहीं खाएगी? हाँ? नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी? नहीं। खाए से मैं कहती हूँ खाना खाए। नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। देखा? नहीं। मैं नहीं खाऊंगी इसे। मेरा दिया हुआ खाना खाने का अपमान कर रही है, इसीलिए तू भूखी आत्मा लेकर के भटक रही है हरामजादी। मैं अपनी भूखी आत्मा लेकर मैं इसे तड़प लूंगी, लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगी, कभी नहीं खाऊंगी। हरामजादी, खाने का अपमान किया है इसका। बोल, खाना क्यों फेंक दी? बोल हरजाई, खाने का अपमान क्यों किया? हाँ, मैं तेरे लिए खाना लेकर के आई। हाँ, प्यार से खाना खिलाने के लिए कहा, प्यार से खाना खाने के लिए कहा, लेकिन तू हरजाई खाने का अपमान करके फेंक दी। हाँ? मुझे खाना लेकर आई हो या जहर? मैं तो यही बोल रही हूँ ना। अच्छा, तू मुझे रंडी बोल रही है, हरजाई बोल रही है, कुतिया। हाँ, मैं तुझे हरजाई बोल रही हूँ।
हरामखोर। ऋतु तेरी मजाल, क्या बात है? चाचा जी, भाभी माँ अभी अभी मेरे लिए खाना लेकर आई और उस खाने में जहर मिलाया हुआ था। मैंने भाभी से बस केवल इतना कहा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। बस इतने में मुझे रंडी हर जाई, कुतिया बोलने लगी। अरे तेरी भाभी है, तो भाभी तेरी है। भाभी जहर खिला सकती है। देख लीजिए चाचा जी, सोचो, देख लीजिए कैसा कैसा इल्जाम लगा रही है। और मैं बोल रही हूँ तो मुझे मार रही है। देख रहे हैं आप, अपनी आंखों से देख लीजिए। देख लिया। ऋतु, बोलिए। भाभी पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? कैसे हिम्मत पड़ी? वो तेरी भाभी है, दुश्मन तो नहीं है। चाचा जी, हमसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती का एहसास करती हूँ। मैं खाना तो ही खिला रही थी, हाँ? कह रही है कि जहर खिला रही थी। अरे तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ। मैं चुप, मैं नहीं बोल। चल माफी मांग। किससे? भाभी से माफी मांग। नहीं मांगूंगी। क्या कहा? नहीं मांगूंगी। अरे नालायकिन, वो तेरी भाभी माँ है, कुछ भी हो, मांगना होगा। नहीं मांगूंगी। नहीं मांगेगी? नहीं मांगूंगी। मैं इनसे माफी इनसे मांगू मैं माफी, ये कभी नहीं हो सकता। ऋतु, बोलिए चाचा जी। बेटी माफी मांग ले। नहीं चाचा जी, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। वरना राम जी रानी का हंटर उठ गया तो खाल उधर दूंगा। चल माफी मांग। आप मुझे मारेंगे? मुझे मारेंगे? हाँ, नहीं तो मैं धुआं दूंगा। अरे देखते क्या हो चाचा जी, देखते क्या हो यार, देखते हो कैसे जुबान लड़ा रही है, कैची की तरह जुबान चला रही है, और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। हाँ, खड़े खड़े देख रहे हैं हरामजादी। मैं तुम्हें बेटी मानता हूँ और बेटी हो, लेकिन आज मेरी बात का उल्लंघन किया, तुम्हारी मजाल, आज तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा हरामखोर। मैं भी आपको बाप समझती हूँ, लेकिन तो मेरे कहने से माफी क्यों नहीं मांगती? नहीं मांगूंगी। क्या कहो? नहीं मांगूंगी। कभी नहीं। चाचा जी, बस खबरदार, अब एक भी हंटर मुझ पे चला तो क्या कर लेगी तू? मैं जानती हूँ, मैं तुम दोनों की सारी चाल समझ गई हूँ। अरे क्या चाल समझ गई? बोल। यही कि तुम और भाभी तुमसे प्यार करती है और तुम भाभी से। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। हरामजादी। मैं भैया आ जाएंगे तो मैं भैया से बता दूंगी कि चाचा जी और भाभी दोनों मिले हुए हैं। अरे नालायकिन, मुझ पर तोहमत लगा रही। नालायकिन कही की, हाँ? कल की छोकरी, तुझे बहुत सांग आता है, हाँ? हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। सोच लीजिए चाचा जी। क्या रे? अरे तू चाचा, एक तो चाचा कह रही है, हमें ऊपर से कह रहे बहू से प्यार करते हो। कुछ नहीं, हमें कुटिया में अकेले भागा। खींच लीजिए बस। ये तुम क्या कर रहे हो? चाचा जी, हमको माफ कर दो और मेरी कुटिया से चले जाओ। चाचा, पहुआ पकड़ के रोवे, पहुआ पकड़ के रोवे, बिटिया बेचारी, पैबा खजाना कवन बिटिया के मारी। पहुआ पहुआ पकड़ के रोवे,
बिटिया बेचारी पैबा खजाना कवन बिटिया के मारी। माई के रहले दुलारी जवन दिहाला भौजी के मोह में वसूल कैली हाला। माई के रहते दुलारी जवन दिहाला भौजी के मोह में वसूल कैली हाला। भौजी के मोह में वसूल कैली हाला। जनवा के भीख मांगे जनवा के भीख मांगे बन के दुखियारी पैबा खजाना कवन बिटिया के मारी। चाचा जी देखते क्या हो, इसी इस हरामजादी का गलत दावा कर मार दीजिए। नहीं तो ये जरूर मेरे पति से बताएगी। नहीं जरूर बताएगी। नहीं चाचा जी, क्योंकि ये भी कुछ नहीं बोल रही है, मुझे धमकी दिया। बहुत तुम ठीक कहती हो। अगर ये हरामजादी राजू ने से बता दिया तो गले में फांसी का फंदा लग जाएगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे चाचा जी। सोचिए, हम इसका गला दबाकर मार डालेंगे। अगर ये मर जाएगी तो राजीव पता नहीं पाएगा। कुछ नहीं, बस जितना मैं कहती हूँ जल्दी कीजिए, इस आरामदायी किस्सा खत्म कर दीजिए। मर गई हरामजादी। चाचा जी जितनी जल्दी हो सके। यही हरामजादी राजा रमो की बिटी है। इसे क्या पता कि मैंने कैसा खेल रचाया है, लेकिन परिवार की बात है, ओपन नहीं होना चाहिए। चाचा जी चलिए, नहीं तो कोई आ जाएगा देख लेगा। हम आइए यहाँ से, चलिए।